चलिए शुरुआत करते हैं अगली एक्सरसाइज जो कि है 13D। इस एक्सरसाइज को भी शुरुआत करने से पहले हम कुछ इसमें क्या कर लेते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल, ये हम ज्ञात कर लेते हैं यहाँ पर। तो जरूरी भी है क्योंकि इसके बिना एक्सरसाइज संभव नहीं होगी। चलिए मैं बता देता हूँ इसको आपको। ये कोई हमने वृत्त के भीतर चतुर्भुज बनाया। अब यदि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है, जो कि है भी, तो ये हमारा एक चक्रीय चतुर्भुज कहला रहा है। इस चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल हमें देखना है। जैसे कोण A है, इसके सामने जो कोण बना हुआ है वह कोण C है बना हुआ। तो कोण A प्लस कोण C दोनों का यदि योगफल देखें तो वह होता है 180 अंश। अर्थात हम कह सकते हैं कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसी तरह से कोण B के सम्मुख कोण D है, तो इसे हम लिख सकते हैं कोण B प्लस कोण D बराबर 180 अंश। मतलब चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वह 180 अंश होता है। A और C का 180, वैसे ही B और D का 180। तो ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, टोटल 360 हो जाएगा। चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर सकते हैं। और उसके बाद चल रहे हैं हम 13D एक्सरसाइज पर। पहले क्वेश्चन इसका सरल करेंगे। चलिए रब कर रहा हूं मैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB आगे बिंदु E तक, AB आगे बिंदु E तक बढ़ाई गई है। बहिष्कोण कोण CBE का मान है। मतलब ज्ञात करना है, विकल्प में है, वहां से चूज करने हैं। मैं आपको फिगर भी दिखा देता हूं जो कि दी हुई है। इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज है बना हुआ।
नाम दे देंगे ए, बी, सी और डी। ये आगे बढ़ाई गई है बिंदु ई तक। बिंदु ए पर लिखा हुआ है 75 अंश, डी पर लिखा हुआ है 115 अंश और यहाँ पर लिखा हुआ है 105। ये इस तरह से साइन लगा हुआ है। तो हमें जो ज्ञात करना है वह सी बी ई हमें कोण ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। अब चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है इसमें? ए बी सी डी जो है हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होगा। अब हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है सी बी ई, ये वाला। अब ध्यान दो, कोई सरल रेखा है, ये पूरा यदि कोण बन जाए तो ये 180 अंश का कोण कहलाता है। ये सब आप सब जानते हैं इस चीज को। इतना कोण कितने का होता है? 180 डिग्री का। अगर ये पूरा कोण ऐसे होता जो कि नहीं है तो ये 180 अंश होता। अब यदि हमें ऐसे कोई कोण हो बना हुआ तो टोटल तो 180 और हमें ये वाला हिस्सा ज्ञात करना है। तो हम 180 में से यदि ये वाला घटा दें तो इधर का हमें प्राप्त हो जाता है। वही यहाँ पे यूज कर लेंगे। अगर हमें इस वाले कोण का पता चल जाए, इस वाले का, तो हम इस पूरे 180 में से इधर का हिस्सा कम कर देंगे तो हमारे पास ये वाला हिस्सा शेष रह जाएगा। तो हमारा पहला काम क्या है? इस वाले हिस्से को ज्ञात करना, इस वाले कोण को ज्ञात करना। तो हम क्या लिख लेंगे? चक्रीय चतुर्भुज ABCD में, चक्रीय चतुर्भुज में चल रहे हैं हम, कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होगा? 180 सम्मुख कोण है। कोण B के सामने कोण D है, इसका तो हम रोल ही नहीं ले रहे, केवल चक्रीय चतुर्भुज के भीतर की बात कर रहे हैं। तो B के सामने D है तो कोण B हम ज्ञात कर लेते हैं और D का मान हमें मिला हुआ है 115। तो यहाँ लगा देंगे हमें 115 बराबर 180, घटा लेंगे क्योंकि इधर प्लस का है, इधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा। और सिंपल आपको बताता हूँ बात, सीधा सीधा घटा लिया करो तो कभी आपका गलत नहीं होगा। 115 घटा रहे, हाथ से ले ले तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 7 में से 1 गया 6, यहाँ बचा 0। तो हमारे पास आ गया 65 कोण B का मान। अब चूंकि ये पूरा जो कोण है ये कितना है? 180। तो इसलिए कोण CBE बराबर 180 माइनस 65। एक बार ध्यान से आप देखेंगे, ये वाला कोण कितना निकाल लिया हमने? अभी निकाला 65। हमें ये वाला ज्ञात करना है और पूरा कितना है? यहाँ से यहाँ तक ये 180। तो 180 में से हम ये 65 घटा दें, इधर का हिस्सा घटा दें तो इधर पे तो शेष बचेगा। तो 180 में से 65 घटा लेते हैं, इस को कर लेते हैं सरल। 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे 7 में 6 गया 1 और 1 ऐसे ही। तो कितना मिल गया हमें? 115 डिग्री। जल्दी से आप इसे नोट कर लेंगे और उसके बाद हम अगले लेक्चर में आपके साथ मुलाकात करते हैं इस एक्सरसाइज के शेष क्वेश्चन के साथ।